कल आपने श्रवण किया, राम जी अपने गुरुदेव भगवान के पास पहुँचे और कहा, हे गुरुदेव, हमारे सगे संबंधियों को यानी हमारे माताओं को और भाइयों को, साथ में सैनिक दोनों पक्ष की, कहाँ की, एक निवि वंश जनक जी के राज्य की, दूसरी सूर्य वंश राम जी के राज्य की, ये सैनिक तथा प्रजागण बहुत दुखी हो रहे हैं। कब दुखी हो रहे हैं? वन में आकर राम जी को बुलाने के लिए। कहाँ आए? वन में। कौन आया? वो लोग जो राजमहल में रहते हैं, राजभोग खाते हैं, राम जी के लिए वो वनवासी बन चुके, वन के फल फूल खाकर जीवन निर्वाह कर रहे हैं। इस बात को देखकर, ये दृश्य देखकर राम को बहुत दुख होता है। राम जी सबको समझाए कि ले चले जाओ तुम लोग अपने अपने घर को, मैं वनवास में अपना 14 वर्ष बिताऊंगा। किसी ने नहीं माना तो अंत में गुरुदेव के पास आ गए और गुरुदेव से विनती करते हैं, हे गुरुदेव, इनको कहिए चले जाएं, क्यों कष्ट सह रहे हैं? तो गुरुदेव कहते हैं, राम तुम बिन दुखी सुखी तुम तेहि, तुम जानो जिये जो जहीं के ही, राउर आयशु सिर सबहीं के, विदित कृपालहि गत सबनी के। गुरुदेव कहते हैं, हे राम, तुम्हारे साथ में रहकर ये प्रजा दुखी नहीं है, ये सुखी है। क्यों सुखी है? कि जहाँ तुम बिन दुखी सुखी तुम तेहि। हे राम, जहाँ तुम हो वहाँ सारे सुख निवास करते हैं, इसलिए ये राजभोग को खाने वाले वन में आकर भी तुम्हारे साथ में जो खाते हैं फूल पत्ती फल इत्यादि, फिर भी उस फल पत्ती को खाकर भी सुखी हैं, क्योंकि तुम साथ में हो। अगर तुम साथ में नहीं हो तो राजभोग और राजमहल भी इनको दुख देने वाला है। ऐसा किसने कहा? गुरुदेव ने कहा, तुम जानो जिय जो जहीं केहीं। हे राम, मैं तो ये बात कह रहा हूँ आपसे, परंतु हे राम, तुम अंतर्यामी हो, तुम सबके मन की बात जानते हो। आप भगवान से किसी का थोड़ी छुपा है कि भगवान के सामने जाओ, चाहे पूरा एक ट्रक अगरबत्ती जला दो, और भावना अगर हृदय में नहीं है तो कोई मतलब निकलने वाला नहीं है। भगवान को दिखावा पसंद नहीं है। राम, तुम जानते हो कौन सच्चा भक्त है, आपका दिखावा कौन करता है और सच्चा प्रेम कौन करता है, ये सब आप जानते हो, फिर भी मुझसे पूछ रहे हो। तो सुन लो, मैं कहता हूँ आपके बिना सब दुखी ही रहते हैं। जितने भी संसार में दुख जिसको इसको हो रहा है, दुख इसीलिए हो रहा है कि साथ में राम जी नहीं हैं। अगर राम कृष्ण मिल जाएं पर दुख का अंत हो जाएगा, फिर दुख तो है ही नहीं। क्यों? राम क्या है? सहज सुख राशि। गोस्वामी जी वर्णन करते हैं शुरू में कि राम जी सहज ही सुख और आनंद प्रदान करने वाले हैं। अगर राम जी का कोई समर्पित हो जाए, मान ले कि वही हैं सब कुछ करने वाले और मैं उनको समर्पित हूँ, वहीं से दुख समाप्त हो जाता है। लेकिन जब तक लगता है कि नहीं, मैं ही सब कुछ हूँ, मैं सब कुछ करने वाला हूँ, मैं सुख खिलाने वाला हूँ, मैं पिलाने वाला हूँ, मैं परवरिश करने वाला हूँ, जब तक व्यक्ति ये सोचता है तब तक वो दुखी रहता है। ये घर मेरा है, मकान मेरा है, बंगला मेरा है। राम का हो जाए अगर तो सुखी हो जाएगा। आप बने बिगड़े प्रभु देखेंगे, मेरा कुछ जिम्मेदारी नहीं है उनकी। तो जब ठाकुर जी जब देखना शुरू कर दें तो वैसे ही देखेंगे, फिर जैसे ध्रुव और प्रहलाद को देखा, ध्यान रखा। जैसे राजा अम्बरीश को आपने सुना था कथा में ना, राजा अम्बरीश का कि राजन सुनो, आज के बाद यह मेरा सुदर्शन चक्र तुम्हारा है, अब तुम्हारी सेवा में नियुक्त रहेगा। अब तुम्हारे पर कोई उंगली उठाया तो उंगली तो जान दो, मैं हाथ ही काट के फेंक दूंगा उसका। सुदर्शन चक्र दौड़ पड़ा। वो तो कथा आपने सुन लिया है, आगे चलते हैं। तो राम, जहाँ तुम हो वहीं सुख है, तुम्हारे बिन सारा संसार व्यर्थ है, नीरस के समान है। राउर आयसु सिर सबही के, विदित कृपालहि गत सबनी के। हे प्रभु, आपका ही आदेश हर किसी के सिर पर चढ़ के बोलता है, कोई अपनी मनमौजी नहीं कर सकता। प्रभु जब चाहेंगे तभी आप काम बनेगा, नहीं तो आप हलाते रहो अगरबत्ती। प्रभु को जो विदित है, प्रभु का जो आदेश है वो सबको मानना पड़ता है। वैसे ना माने तो मजबूरी में तो मानना ही पड़ता है। प्रभु कहते हैं कि सुख में सुमिरन, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न को। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को हो। प्रभु की जो वक्त जो इंसान
प्रभु की सुमिरन नहीं करता सुख में, तो प्रभु एक नई चाबी भर देते हैं, उल्टी चाबी कर देते हैं। सो दुख आता है, ए प्रभु बचाओ, तब चला फिर मंदिरों के झाड़ लगाने के लिए। इसलिए सुख में भी भगवान का सुमिरन हो तो दुख नहीं आएगा। अगर दुख में भजन करोगे तो फिर भगवान कह देंगे भाई स्वार्थी हो तुम लोग। इसलिए हर अवस्था में सुबह शाम दोपहर जब भी टाइम मिले प्रभु को याद करते रहो और कह दो कि हे भगवान हम तुम्हारी शरण में हैं, तुम मेरी रक्षा करते रहना। तो आयसु राउर आयसु सबह सिर ही के, सबके सिर पर उन्हीं का आदेश चढ़ा हुआ है, सब उसी का आदेश मानते हैं। विदित कृपाल ही गति सबनी के, सबकी गति है प्रभु आप जानते रहते हो। इतना कह दिया गुरु जी वशिष्ठ ने। फिर कहा हे राम रात्र बहुत है, रात बहुत हो गई है, जाओ अपने आश्रम में आराम करो। आप आश्रम धरे पाओ, भयहु स्नेह शिथिल मिनराओ। करि प्रणाम तब राम सिधाए, ऋषि धर धीर जनक पहियाए। राम जी के इस प्रकार मंत्रण करने पर राम जी आए, स्वयं गुरुदेव इनको समझाए जाएं। राम जी को गुरुदेव ने आदेश किया जाओ तुम आश्रम में आराम करो, और स्वयं ही विचलित हो गए। मैं क्या समझाऊं पूर्ववासियों को, वो तो जान त्याग कर बैठे हुए हैं, जान हथेली पे लेकर बैठे हैं कि राम जाएंगे हमारे साथ अवधपुरी या तो मेरे प्राण जाएंगे, ऐसा संकल्प करके बैठे हुए हैं, क्या करूं। तो राम जी को भेज दिया। अभी रात्रि की बात हो रही है, सीता माता आई माँ, कल सुना आपने जो। अब राम जी से गुरुदेव मिल रहे हैं, तो गुरुदेव ने राम को विदा किया तुम चले जाओ आराम करो, और स्वयं जनक जी के पास पहुंच गए रातों रात। यहाँ लिख रहे हैं कि आप आश्रम ही धरही पाऊ, भयहु स्नेह शिथिल मन मुनिराऊ। राम जी की वाणी को सुन करके, राम जी के दृष्टांतों को सुन करके महात्मा वशिष्ठ जी के शरीर शिथिल पड़ गया, यानी उनके लग रहा था कि मेरे शरीर में जान ही नहीं है महात्मा के। करि प्रणाम तब राम सिधाए, ऋषि धर धीर जनक पहियाए। गुरुदेव की आज्ञा पाकर के राम जी अपने आश्रम को गए, और जनक जी के पास गुरुदेव जी बहुत धैर्य धारण करके पहुँचे। फिर क्या हुआ वहाँ पर, गोस्वामी जी लिखते हैं यहाँ कि राम बचन गुरु नृपहि सुनाए, शील स्नेह सुभाह सुनाए। महाराज अब की जय सोई, सब कर धर्म सहित हित होई। गुरुदेव कहते हैं जनक जी अब आप ऐसा निर्णय कीजिए जिससे सबका हित हो जाए, क्योंकि भरत जी बैठे हुए हैं कि मैं तो प्राणों को ही त्याग दूंगा अगर भैया मेरे साथ नहीं जाएंगे तो। जिसमें सबका हित हो ऐसा आप आदेश करें। सब आपकी आज्ञा मानने वाले हैं। हे महाराज जनक जी ऐसी कृपा करें। ज्ञान निदान सुजान सुनी, धर्म धीर नरपाल। तुम बिनु अस मंजस समन को समरथ यही काल। हे जनक जी आप ज्ञान के निधान हैं, ज्ञान गुणशील के निधान हैं आप, और धर्म का पालन करने वाले हैं। भला आपके जैसा और कौन निर्णय कर सकता है। एक कौन कह रहा है, गुरुदेव कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जनक जी सीता जी के पिताजी ब्रह्मज्ञानी हैं। ब्रह्मज्ञानी जो होता है वह सच्चा निर्णय करता है, पक्षपात नहीं करते हैं। जो सच्चा निर्णय हो वो आप करके इस महासंग्राम को यहीं पर संपन्न कर दीजिए। तुम बिनु असमंजन समन को समरथ हितकाल। हे प्रभु, हे महाराज, अब वही कीजिए जिससे सबका धर्म सहित हित हो जाए और सब कल्याण हो जाए। आप ऐसा निर्णय करें। सुनि मुनि बचन जनक अनुरागे, लखि गति ज्ञानो विराग विरागे। शिथिल स्नेह गुणते मन माही, आए यहाँ की निभल नाही। गुरुदेव पहुँचे जब जनक जी के पास, वशिष्ठ गुरुदेव कहते हैं, जनक जी कहते हैं कि हे गुरुदेव, शून्य मुनि बचन जनक अनुरागे। बड़ा अनुराग हुआ जनक जी के मन में। लखि गति ज्ञान विराग विरागे। विज्ञान से युक्त यानी ज्ञान से युक्त वशिष्ठ जी की जब मति चकरा रही है इस महान युद्ध को रोकने के लिए, धर्म युद्ध है,
एक तरफ भक्ति वैराग ज्ञान है और दूसरी तरफ त्याग तपस्या मूर्तिमान है, इसलिए यहाँ पर निर्णय करना बड़ा ही कठिन है। जनक जी कहते हैं, महाराज आप यहाँ इस समय जो आए हैं तो अच्छा नहीं हुआ। मुनि वशिष्ठ जी के वचन सुनकर के जनक जी प्रेम में मग्न हो गए। उनकी दशा देखकर ज्ञान और वैराग को वैराग्य हो गया, अर्थात उनके ज्ञान वैराग टूट गए, वो प्रेम शीतल हो गए और मन में विचार करने लगे कि हम यहाँ आए यह अच्छा नहीं किया। कौन कह रहा है? जनक जी महाराज। अब तो सब धर्म के संकट में पड़े हुए हैं, किसके पक्ष में निर्णय किया जाए? बहुत ही कठिन समस्या उत्पन्न हो गई है बीच मध्य में। राम ही राय कहूँ मन जाना, कीन आप प्रिय प्रेम प्रवाना। हम अब बनहि पठाए, प्रमुदित फिर अब विवेक बढ़ाए। राजा दशरथ के ने श्री राम जी का जाने के लिए कहा और स्वयं अपने प्राणों को त्याग दिया। ऐसा जनक जी कह रहे हैं कि राजा दशरथ जी ने राम को कहा चले जाओ वनवास, ठीक है, और उनके वियोग में प्राणों को त्याग दिया। और उनके प्रिय मित्र जो हैं राम जी के, वो भी अपने प्राणों को हथेली पर लेकर के बैठ आए हुए हैं। यानी कि राम को त्यागना मतलब सारा संसार निर्जीव सा हो जाएगा और भरत को अवधपुरी या वन दे देना, या फिर क्या होगा, महाराज जी के वचन झूठे हो जाएंगे और झूठे वचन हो गए तो यह अपकीर्ति संसार में फैलेगी और लोग निंदा करेंगे। वन किसको दिया जाए और राज्य किसको दिया जाए, इस असमंजस में पड़े हैं सब लोग। श्री राम जी को वन में छोड़कर चले गए दशरथ जी की तरह सारे के सारे लोग मारे जाएंगे, ऐसा सोच रहे हैं। तापस मुनि महिसुर सुनि देखी, भय प्रेम बस विकल विशेषी। क्षमौ समुझ धर धीरज राजा, चले भरत पहीं सहित समाजा। चले भरत पहीं सहित समाजा। तपस्वी मुनि और ब्राह्मण यह सब सुन और देखकर प्रेम बस बहुत ही व्याकुल हो गए हैं। गुरुदेव भी व्याकुल हो गए प्रेम में। समय विचार करके राजा जनक जी धीरज धर करके क्षमा सहित भरत जी के पास पहुँचे और भरत जी के सामने हाथ जोड़ी, हे भरत जी, आप ही के हाथ में सब कुछ है, सारा निर्णय आपके हाथ में, आप जो चाहो वो कर सकते हो। भरत आई आगे भयलीन है, अवसर सर से सुवासन दीन है। तात भरत कहते रहु तिराऊ, तुम्हि विदित रघुवीर सुभाऊ। जब भरत जी ने देखा कि हमारे गुरुदेव जनक जी भी साथ में मेरे पास आ रहे हैं तो अगवानी करने के लिए दौड़ पड़े और सुंदर अवसर को देखकर उन्होंने स्वागत किया। समय अनुकूल अच्छे आसन दिए और तुरंत ही राजा जनक जी को कहने लगे कि हे तात भरत, तुमको राम जी का स्वभाव मालूम है, गुण मालूम है, उनका सिद्धांत मालूम है, फिर तुम इतना दृढ़ व्रत क्यों करके बैठे हो, उनको मुक्त क्यों नहीं करते? राम भी तुमसे प्रेम करते हैं, जब तक तुम निर्णय नहीं करोगे तब राम भी कुछ निर्णय नहीं ले सकते। राम सत्य व्रत धर्म रत, शब कर शील स्नेहु। संकट सहत सकोच बस, करिए जो आय सुदेहु। श्री राम जी सत्य का व्रत करके रखे हैं, सत्य का पालन करने वाले, धर्म में रत हैं, सब प्रकार शील स्नेह से युक्त हैं। संकट सहते हुए वो दुख को सह लेते हैं पर कहते नहीं, क्योंकि राम जी बहुत संकोची स्वभाव के हैं। बस कहिए सो आय सुदेहु, उनको जो आज्ञा देता है बस वो आज्ञा मानते हैं, आज्ञा किसी को नहीं देते। ऐसे सुंदर गुण से युक्त हैं कौन? राम जी। सुनि तन पुलक नयने बरि भारी, बोले भरतु धीर धरि भारी। प्रभु प्रिय पूज्य पिता सम आपू,
गुरुकुल समेहित मायन बापू। भरत जी ने जब ये सुना कि राम जी की बड़ाई गुरुदेव कर रहे हैं, जनक जी कर रहे हैं, और राम जी बड़े ही दयालु हैं, बड़े संकोचित स्वभाव के हैं, वो कष्ट को सहन कर लेते हैं पर कहते नहीं। ऐसी जब बात को सुना भरत जी ने तो आंखों में आंसू आ गए। तन पुलकित नयन भरी बारी, तन तो पुलकित हो गया, नैनों में आंसुओं की धारा बरसने लगी। और भरत जी धीरज धारण करके बोले, क्या बोले? हे प्रभु, हे पूज्य माता पिता के समान गुरुदेव भगवान, यानी गुरुदेव भगवान को और जनक जी को कह रहे हैं कि आप मेरे माता पिता के समान पूज्य हो और कुल गुरु हो और मेरे हितकारी हो। हितकारी कैसे हो? बोले मेरे माता पिता के समान मेरे हितकारी हो। और क्या कहना चाहते हो आप बता दो। कौशिकादि मुनि सचिव समाजु, ज्ञान अम्बुनिधि आपन आजू, शिशु सेवक आयस अनुगामी, जाने मोहि सिख दे स्वामी। भरत जी कहते हैं हे प्रभु, आप मुझे छोटे से बच्चे के समान जान करके आप मुझे आज्ञा दीजिए, आप मुझे आदेश करिए, मैं उसी प्रकार से काम करूंगा, क्योंकि मुझे खुद नहीं मालूम कि मुझे क्या करना चाहिए। देखिए भरत जी यहाँ पे ऐसी बात कर रहे हैं और वहाँ पर बोले मैं किसी की बात नहीं मानने वाला, मैं राम जी को लेकर आऊँगा वापस। लेकिन भरत जी अब भी यहाँ भी धर्म संकट में फंस गए। क्या कह दूँ, भैया को कष्ट दूँ और तनिक लेस मात्र भी भैया राम जी को कष्ट हो, भरत जी सहन नहीं कर सकते। इतना प्रेम करते हैं भरत जी राम से। तो यहाँ पे कहने कि मुझे कुछ नहीं मालूम। भरत जी की मति दुविधा फंसी हुई। अगर राम जी यहाँ रहेंगे तो भी तो कष्ट होगा, तो भी कष्ट सहेंगे। अगर मैं जिद कर दूँ कि मैं आपके साथ रहूँगा या फिर मैं वन में रहूँगा, आप चले जाओ, तो भी भैया को कष्ट होगा। दोनों तरफ से उनको कष्ट मिलने वाला है। इसलिए कहते हैं गुरुदेव, मुझे छोटा सा बच्चा समझकर आप जो आदेश करोगे वही हम करेंगे। मुझे अपना बच्चा सेवक और अज्ञानी बालक समझकर आप शिक्षा दीजिए और मेरा कल्याण कर दीजिए। यही समाज थल बूझब राउर, मौन मलिन में बोलब दाउर, छोटे बदन कहीं बड़ी बाता, क्षमबतात लकी बाम विधाता। भरत जी कहते हैं प्रभु हे गुरुदेव, इस समाज और पुण्य स्थल में आप जैसे ज्ञानी और पूज्य क्या पूछना चाहते हैं मुझसे? इस पर यदि मैं मौन रहता हूँ तो मलिन समझा जाएगा और बोलता हूँ तो पागलपन हो जाएगा। आपके सामने मैं कुछ बोलूँ ये उचित नहीं है और छोटी मुँह बड़ी बातें हो जाए गुरुदेव। जनक जी के सामने और वशिष्ठ जी के सामने मैं क्या बोल सकता हूँ? ऐसा भरत जी कहते हैं। हे तात, विधाता को प्रतिकूल जानकर क्षमा कीजिए और मैं जो कहता हूँ अतः मेरा कल्याण जिसमें हो ऐसा कार्य कर दीजिए। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, सेवा धर्म कटन जनु जाना, स्वामी धर्म स्वार्थ विरोधु, बैरु अंध प्रेम न प्रमोदु, स्वामी धर्म विरोध बरेदु, बैरु अंध प्रेम न प्रमोदु। बहुत सुंदर बात कहते हैं भरत जी कि हे प्रभु, वेदों ने और पुराणों ने जो कुछ कहा है, वेद शास्त्र पुराणों में प्रसिद्ध है कि जगत जानता है कि सेवा धर्म बड़ा कठिन है, सेवक का धर्म बड़ा ही कठिन है। आगम निगम पुराण प्रसिद्धा, सेवक का धर्म कठिन जग जाना, यानी कि सेवक का धर्म कितना कठिन होता है ये तो भगवान जानते हैं या फिर सेवक जानता है। सेवक जो बन जाए कोई किसी गुरुजी का या संत का या किसी का भी, तो स्वामी के सोने से बाद सोना है, स्वामी के सोने के बाद सोना है और स्वामी के जागने से पहले जग जाना है। ये सेवक का धर्म है और इस धर्म को पालन करने में बड़ी ही कठिनाई होती है। हर कोई सेवक नहीं बन सकता। उनकी पूजा की व्यवस्था करना, भोजन की व्यवस्था करना, हमेशा हर घंटे अलर्ट रहना, 24 घंटे, कब पानी की ज़रूरत पड़े बिना मांगे उनको मिल जाए, ये सेवक का धर्म है।
हैं, उनके मन के भाव को जानकर तुरंत ही उनके मन के अनुसार काम कर दे, वो सेवक। ये नहीं कि 10 बार बोले पानी लेके आना, तू अभी 10 बार, अरे रुक जाओ ना, मैं लेके अभी देखते रहो, मैं सब्जी बना रही हूँ, अरे पानी चाहिए इनको, तो सेवक खंडित हो जाएगा सेवा भाव। इसलिए उनके इच्छा के अनुसार बर्ताव करें, उनके मन में कब कौन सी बातें आ रही, क्या आवश्यकता पड़ गई, वो कहने से पहले कर दे तो वो सेवक अच्छा है, इसमें कह रहे हैं। इसलिए सेवक का धर्म बड़ा कठिन होता है। सेवक जब जीता है अपने लिए नहीं, स्वामी के लिए जीवन जीता है वो। कह रहे हैं गोस्वामी भरत जी महाराज कि सेवक का धर्म बड़ा ही कठिन है। स्वामी धर्म में स्वामी के प्रति कर्तव्य पालन में और स्वार्थ में विरोध है, दोनों एक साथ ही नहीं निभा सकते हैं। यानी स्वार्थ और परमार्थ, सच्चा प्रेम और स्वार्थ दोनों एक साथ नहीं हो सकते हैं। स्वार्थ होगा तो ही पता चल जाएगा और सच्चा प्रेम होगा तो ही पता चले। बताने नहीं हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, ये बताने की आवश्यकता नहीं है, वो स्वयं पता चल जाता है कि कौन करता है कौन नहीं करता। हम आपको बहुत मानते, लोग कहते हैं आजकल करते उरते नहीं, दिखा देते, सिर्फ फालतू में बात करते हैं, सोचते हैं कि सामने वाला मूर्ख होगा, समझ जाएगा भाई हमारी बात में आ जाएगा। ऐसे होता नहीं कभी, सच्चाई एक दिन सामने आ जाती है। इसलिए सावधान, सच्चा प्रेम करो, सच्चा सेवक बन जाओ, सच्चा स्वामी के हित में काम करोगे, अपने आप पता चल जाएगा आप सच्चे सेवक हो। राखी राम रुख धर्म व्रत, पराधीन मोहि जान, सबके सम्मत सर्वहित, करिहु प्रेम पहचान। भरत जी बहुत सुंदर बात कह रहे हैं कि राखी राम रुख धर्म व्रत हैं, अतएव मुझे पराधीन जानकर मुझसे न पूछकर श्री राम जी के रुख रुचि धर्म और सत्य के व्रत को रखते हुए जो सबके सम्मत और सबके लिए हितकारी हो, आप सबका प्रेम पहचान कर वही आज्ञा दीजिए, वही कीजिए। हे गुरुदेव ऐसी कृपा कीजिए। भरत बचन सुनी देखी सुभाऊ, सहित समाज सराहत राव, सुगम अगम मृदु मंजु कठोरे, अरथु अमित अति आखिर तोरे। भरत जी बहुत सुंदर बात कहते हैं। ये गुरुदेव, हाँ, भरत जी की बात को सुनकर, भरत जी के वचन सुनकर के और उनका स्वभाव देखकर सारा का सारा समाज जो है उनको धन्यवाद देने लगा, सराहने प्रशंसा करने लगा। धन्य भरत, भरत जैसा सेवक इस धरती पर कौन हो सकता है, ऐसा कहकर सराहना करने लगे। कहते हैं भरत जी के वचन सुगम और वेदों और पुराणों के अनुकूल थे, कोमल और सुंदर कोमल थे और कठोर भी हैं, क्योंकि निर्णय बड़ा कठोर ले रहे हैं। उनके अक्षर थोड़े ही हैं परंतु अर्थ अत्यंत अपार भरा हुआ है। कि प्रभु के सेवा में अगर कोई त्रुटि आती है तो सेवक का सबसे बड़ा अपराध होता है, वो जरा सी भी त्रुटि बहुत बड़ा अपराध बन जाता है। हे गुरुदेव, अब आप कहिए, अगर मैं उनकी भक्ति छोड़ दूं और चला जाऊं उनको छोड़कर वन में तो क्या होगा, और राम जी मेरे साथ जाएंगे अगर अवधपुरी को तो क्या होगा। इन दोनों में निर्णय करिए आप। ज्यों मुख मुकुर मुकुर निज पानी, गही न जाय अति अद्भुत बाणी, भूप भरत मुनि सहित समाजु, गे जहाँ विदुत मुकुद विदुराजु। जैसे मुख का प्रतिबिंब दर्पण दिखता है, यानी मुख का प्रतिबिंब क्या है, दर्पण, दर्पण में मुख का प्रतिबिंब दिखता है और दर्पण अपने हाथों में है, फिर भी वह मुख का प्रतिबिंब पकड़ के नहीं रख पाता। उसी प्रकार से भरत जी की यह अद्भुत वाणी और पकड़ में नहीं आती। शब्दों के उस संशय में व्यक्ति पड़ जाता है और निर्णय कुछ भी नहीं कर पाता। किसी ने कुछ उत्तर देते नहीं बनता। तब राजा जनक जी भरत और मुनि वशिष्ठ जी समाज के साथ वहाँ गए और देवता रूपी कुमुद को खिलने वाले सुंदर चंद्रमा के समान राम जी को देखे, राम जी के पास पहुंच गए। अब क्या हुआ, अब राम जी के पास निर्णय होगा जाकर। बोल मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जय, जनक नंदिनी की जय। सुनि शुद्धि सोच बिकले सब लोगा,
मनहु मीन गने नभ जल जोगा। देव प्रथम गुरु रति देखी, निरख विदेह स्नेह विषेखी। राम जी चंद्रमा के समान श्री राम जहाँ थे वहाँ सब लोग पहुँच गए, देवता लोग भी पहुँच गए, और यह अवस्था को देखकर सब लोग बहुत ही दुखी हुए। कौन सी अवस्था कि निर्णय कौन करे, निर्णय हो नहीं पा रहा। और इंद्र आदि देवता स्वर्ग में जो बैठे हुए हैं वो भी भयभीत हैं, कहीं राम जी भरत की बात में आ गए तो कल्याण होने वाला नहीं है, यानी कि रावण मरने वाला नहीं है तो हम लोग बंदी बने रहेंगे, इसलिए बहुत चिंतित हो रहे हैं। शून्य शुद्ध सोच विकल सब लोगा। ऐसे विचार को भरत जी के निर्णय और गुरुदेव के उत्तर न देने पर सब लोग जो हैं विकल हो गए, दुखी हो गए, रोने लगे। कैसे तड़पने लगे? मानो मानव मीन मगन बल जल जोगा। जैसे जल के कम हो जाने पर जल में रहने वाली मछलियाँ जो है तड़पने लग जाती हैं, व्याकुल हो जाती हैं, ठीक उसी प्रकार से देवता वहाँ के लोग भी व्याकुल हो गए। देवताओं ने पहले कुलगुरु वशिष्ठ जी से की और प्रेम विबल दशा देखी, फिर विदेहराज को विशेष स्नेह से देखा। राम भगति में भरतु निहारे, सुर स्वारति हरि हरि हारे। सबको राम पे में मैं देखा, भय अलेख सोच बस लेखा। जब राम जी के पास सारे के सारे पूर्ववासी, वनवासी, अवधवासी पहुँचे तो राम जी ने सबको बड़े प्रेम की दृष्टि से देखा। भय अलेख सोच बस लेखा। उनके चेहरे की झुर्रियों को देख करके, उनके मन को उदास देख करके राम जी बड़े चिंतित हो गए, चिंतित हो गए, दुखी हो गए। और क्या कहा? राम स्नेह सकोच बस, कहा सचोस सुरराज। रचहूँ प्रपंच ही पंच मिली, नहीं त भयहूँ अकाज। देवता लोग राम जी के पास पहुँचे और कहने लगे, हे राम जी, लगता है कि आपका जिस काम के लिए जन्म हुआ है वह काम नहीं हो पाएगा। क्यों? कौन सा काम? बोले, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अद्भुतानाम धर्मस्य तात्मानां सृजाम्यहम्। जब जब हों धर्म कई हानि, बाढ़ असुर महाअभिमानी, तब तब धरि प्रभु अनमनुज शरीरा, हरहि कृपा कर सज्जन पीरा। प्रभु जो आपका ये संकल्प है वो लगता है पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप धर्म के स्थापना के लिए आए हो और प्रेम के बंधन में पड़ चुके हो। अब निर्णय कौन करेगा? भरत जी को वापस कौन करेगा? देवता लोग आए, बोले, महाराज कल्याण करो, नहीं तो हमारी नैया डूबती है। अब ये रावण जो है एक फैट मारेगा, पता नहीं कहाँ चला जाऊँ, कहीं पता नहीं चलेगा। अब बहुत दिन बहुत साहब नहीं सहा जाता प्रभु, ऐसा कह रहे कि रचाऊँ प्रपंच ही पंच मिल। गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि देवराज इंद्र सोच में भर करके कहने लगे कि श्री रामचंद्र जी तो स्नेह और संकोच के वश में हैं, इसलिए सब लोग मिलकर के कुछ प्रपंच करो, नहीं तो काम बना बनाया बिगड़ जाएगा। राम जी कुछ कहने वाले नहीं, राम जी तो बोल दिए भरत जो कहेगा वही करूँगा। सो अगर भरत ने कहा चलो घर तो चले जाएंगे, सो ही काम बिगड़ जाएगा, इसलिए कुछ करो देवताओं, प्रपंच रचो। सुरहि सुमिर शारदा सराही, देवी देव शरणागत पाही। देवताओं ने बहुत वंदना किया माता सरस्वती से। वंदना कैसे किया होंगे? या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, ऐसे बोले होंगे, ये सरस्वती मैया आप कृपा कीजिए। सरस्वती को बहुत मनाया देवता लोग। देवी देव शरणागत पाही, हे सरस्वती माता मैं आपके शरण में हूँ, आप मेरा काम बना दो। फेरी भा भरत मति कर निज माया, पालु विबुध कुल परिछल काया। हे माता सरस्वती जाओ आप भरत जी के बुद्धि को फेर दो और हम लोगों का कल्याण कर दो, हम आपके शरण में आए हैं, कुछ छल करो, कुछ कपट करो, हमारा काम बना दो। भरत जी की बुद्धि को फेर दीजिए और छल की छाया कर देवताओं के कुल का पालन कीजिए, नहीं तो मेरी रक्षा कीजिए, नहीं तो ये रावण हमको मार डालेगा।
विबुध विनय सुन दे विषयानी, बोली सुर स्वार्थ जड़ जानी। माता ने कुछ कहा उनको, देवताओं को क्या कहा, देखो आगे। मोशन कहाँ हूँ भरत मत फेरूं, लोचन बसाहिना सूज सुमेरु। देवताओं की विनती सुनकर और देवताओं के स्वार्थ के बस होने के से मूर्ख जानकर बुद्धिमती माता सरस्वती जी ने बोला, कहा, क्या कहा, लोचन सहज न सूज सुमेरु। मुझसे जो कह रहे हो भरत जी की मति पलट दो, 1000 नेत्रों से भी तुमको सुमेरु नहीं सूझ पड़ता। सुमेरु मतलब भरत जी की भक्ति सुमेरु पहाड़ के समान श्रेष्ठ है, और मेरी बुद्धि यानी सरस्वती की बुद्धि बहुत छोटी सी है। कहते हैं कि तुम भरत जी की भक्ति को तुम नहीं देखते, तुम मुझे बोल रहे हो उनकी बुद्धि को परिवर्तित करने के लिए। सो क्या होगा, विधि हरि हरे माँ या बड़े भागी, सोना भरत मति सकहीं निहारी, सोमति मोहि कहते करु भोरी, चंदन कर की चण कर चोरी। कहते हैं विधि ब्रह्मा विष्णु महेश ये सब भरत जी की बुद्धि को नहीं फेर सकते। ब्रह्मा विष्णु और महेश की माया बड़ी प्रबल है, किंतु वह भी भरत की बुद्धि को और ताक नहीं सकते। उस बुद्धि को तुम मुझसे कह रहे हो कि भोली कर दो, भुलबाद में भुलाव में डाल दो, भुलवा दो, और चांदनी कहीं प्रकट किरणों के सूर्य को चुरा लेती है क्या। कहते हैं कि मैं एक चंद्रमा के किरण के समान हूँ। चंद्रमा का किरण जो है तो सूर्य के किरण को चुरा नहीं सकता। ठीक उसी प्रकार से भरत की प्रबल बुद्धि को क्या है, सूर्य के प्रकाश के समान है, और मेरी बुद्धि चंद्रमा के प्रकाश के समान, तो कैसे बराबरी हो सकती है। अतः एक काम नहीं होगा लगता है शायद। देखो, भरत हृदय सिय राम निवासु, तहाँ किम तिमिर तहाँ तनिक प्रकाशु, अस कहीं सारद गई विधि लोका, विबुध विकल निसिमानहु लोका। ऐसे कह करके भरत जी को कहा, हे देवताओं, ये सब मेरे से काम होने वाला नहीं है। भरत जी के हृदय में माता सीता और राम जी हर पर निवास करते हैं, और मैं वहाँ जाऊँ कुछ करने के लिए, सो हमारे ऊपर उछल पड़े। आपको छोड़कर, कहते हैं ना, उसको छोड़ के तुझे पकड़ूँ, वैसा काम हो जाएगा। देवताओं से प्रणाम किया माता सरस्वती ने और अपने धाम को चली गईं। भरत हृदय सिय राम निवासो, जिसके हृदय में राम और सीता का निवास हो, भला उसके साथ छल कौन कर सकता है, कपट कौन कर सकता है, उसे धोखा कौन दे सकता है। देव सरस्वती माता डर गई, भाग्य बताओ। उसकी बुद्धि कभी भ्रष्ट नहीं हो सकती, उसकी बुद्धि कभी मंद नहीं हो सकती। वह प्रचंड बुद्धि को धारण करने वाला ही राम भक्ति कर सकता है। जब राम की भक्ति करेंगे, कृष्ण की भक्ति करेंगे, तो राधा श्याम आकर बैठेंगे हृदय में। राम की भक्ति करेंगे तो राम जी आकर, सीता जी आकर हृदय में बैठेंगे, और संसार की भक्ति करेंगे तो माया मोह आकर हृदय में वास करेगी। तो फिर वही चलता रहेगा संसार में जो चलता रहता है, दुख सुख दुख सुख दुख सुख मिलता रहेगा। इसलिए राम की ऐसी भक्ति की जाए भरत के समान कि सीता राम आकर बैठ जाएं, और कोई चाहे भी कि इनकी बुद्धि को भ्रष्ट कर दूं तो भ्रष्ट करने ना पाए। सरस्वती माता कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूँ, गोस्वामी जी महाराज लिख रहे हैं इसमें कि तहाँ तिमिर जहाँ तारिणी प्रकाशु, भरत हृदय सिय राम निवासु। अपार अंधकार को दूर करने वाले भगवान श्री राम और सीता जी भरत जी के हृदय में निवास कर रहे हैं। उनकी बुद्धि को कौन छल सकता है। देखिए, बुद्धि जब किसी को कोई छलता है, धोखा देता है, इसका मतलब क्या है, उसकी बुद्धि अंधेरे में पड़ी होती है, तब उसको कोई कुछ समझता नहीं है, और जिसने जो कहा उसी बात में आ गया, वो कपट करके चला गया, अपना काम बना लिया और आपको छोड़ चला गया। कब? जब आप असमंजस के अंधेरे में पड़ते हैं, तब आपके साथ ऐसा होता है। अगर राम और कृष्ण बैठ जाएं हृदय में तो कोई आपको छल नहीं सकता। आप जब देखेंगे ना सामने ना, समझ आएंगे ये आदमी कैसा है, ये कटने वाला है कि फटने वाला है। तो राम जिसके हृदय में वास करते हैं, ऐसे व्यक्ति को कैसे चला जाए। सरस्वती माता चली गई। अस कही सारद गई विधि लोका,
विद्युत विकल निशि मानहु को का। ऐसे कह करके माता सरस्वती ब्रह्म धाम को चली गईं और देवता ऐसे व्याकुल हुए जैसे रात्रि में चकवा व्याकुल होता है। चकवा समझते हैं ना, चकई चकवा नहीं तो पक्षी का नाम होता है, चातक पक्षी हैं, जिसमें जिस प्रकार से चकवा व्याकुल होता है रात में, यानी चंद्रमा के अस्त हो जाने के बाद जैसे व्याकुल होता है, ठीक उसी प्रकार देवता लोग व्याकुल हो गए। हाँ, लगता है कि मेरा जो है जीवन जेल में कटेगा। ये रावण बंदी बना के रखा हुआ है। सुर स्वार्थी मलिन मन कीन कुमंत्र कुठाटु, रचि प्रपंच माया प्रबल, भय भ्रम अरति उचाट, भय भ्रम अरति उचाटु। मलिन मन वाले स्वार्थी देवता लोगों ने बुरी सलाह करके और बुरा ठाट षड्यंत्र रचा, प्रबल माया जाल रचकर भय और भ्रम अपील और उच्चाटन फैला दिया। भय और भ्रम और उच्चाटन कर दिया। उच्चाटन मतलब जानते हैं क्या होता है? इस स्थान से दूसरे स्थान पे चले जाना। कुछ षड्यंत्र रचा होगा इन लोगों ने, और क्या रचा षड्यंत्र ये लोग कल बताएंगे। तब तक के लिए जय जय श्री राधे श्याम। आज कथा यहीं तक, कल और उसमें आई जाएगी।